Hello friends, this is Monica Verma. Welcome back to Education Hub. Today we are going to discuss a new topic, that is scope and inclusion of CBR in government policies and programs. This topic is the 1.5 of CBR paper, that is community based rehabilitation. So let's have a look on it. First of all, we talk about community based rehabilitation. What is community based rehabilitation? समुदाय आधारित पुनर्वास क्या है? It is an inclusive approach to rehabilitation focusing on the empowerment and inclusion of people with disability within their communities. यानी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनका उन्हीं के समुदाय में रहकर किस तरीके से एम्पावरमेंट किया जाए, सशक्तिकरण किया जाए और उनका समावेशन किया जाए समाज की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी. इस चीज़ पर इसका मेन फोकस रहता है. इसका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज़ द एम? एम इज़ टू एनहांस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू कम्युनिटी सपोर्ट. समुदाय के सपोर्ट के साथ, समुदाय की सहायता के साथ, उनके समर्थन के साथ किस तरीके से इनकी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको एनहांस किया जाए और जितने भी सर्विसेज हैं हमारी सोसाइटी में या जो भी सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनमें किस तरीके से इनका पार्टिसिपेशन जो है बढ़ाया जाए, इसमें मेन फोकस रहता है. In India, community-based rehabilitation is an integral part of government policies. जो इंडिया में कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है, CBR है, एक इंटीग्रल पार्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी का और प्रोग्राम्स का, जो प्रमोट करता है राइट्स एंड इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. एंड हियर इज़ द डिटेल एक्सप्लेनेशन विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो हम इंडिया के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं. क्योंकि देखिए कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी आज के टाइम में हर जगह इंपॉर्टेंस है. हर एक गवर्नमेंट जो है किसी भी कंट्री के, हम वर्ल्ड वाइड इसके बारे में बात हो रही है. अगर हम पढ़ते हैं कि इसका क्या स्कोप है, क्या इंक्लूजन है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, तो अगर हम कंट्री वाइज पढ़ते हैं अलग जाता है. कुछ कंट्रीज़ की अलग प्रोविजंस है, कुछ कंट्रीज़ के अलग हैं. अगर वर्ल्ड वाइड पढ़ते हैं तो वो बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है. फर्स्टली हमें इंडिया के अंदर पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर क्या पॉलिसीज़ हैं और किस तरीके से CBR को इंक्लूड किया गया है उन पॉलिसीज़ में, उन प्रोग्राम्स के अंदर. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहला हम बात करते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, यानी नीति ढांचा क्या है, किस तरह की नीतियाँ हैं. इंडिया हैज़ सेवरल पॉलिसीज इन लेजिस्लेशन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एम्फसाइज दैट इंक्लूजन इन सोसाइटी. देखिए कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन क्या है, यानी समुदाय के अंदर उन व्यक्तियों को जो किसी भी रूप से पिछड़ गए हैं, यानी स्पेशली तो डिसेबिलिटी की वजह से पिछड़ गए हैं, उनको इक्वल लेके आना, उनको पुनर्वास कर देना, रिहैब करना. तो उन लोगों के लिए जितने भी हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, लेजिस्लेशन है, उनके अंदर सभी में पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स की बात की गई है और उस पर बल दिया गया कि किस तरीके से हम इन लोगों को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. The Right of Person with Disability Act 2016 is a comprehensive legislation that mandates CBR as a mandatory for ensuring the right and well-being of person with disability. जो 2016 में RPWD एक्ट आया है वो एक बहुत ही व्यापक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जो ये कंपलसरी कर देता है कि CBR जो है एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, एक रणनीति है जो ये श्योर कर देती है कि उनके राइट्स और वेलबींग किस तरीके से होना चाहिए और क्या इसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं. दिस एक्ट रिप्लेस द अर्लियर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 एंड अलाइन विद द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. जो ये राइट RPWD एक्ट आया था हमारा 2016 में, इसने क्या किया, जो पहले का हमारा PWD एक्ट आया था 1995 में, उसको रिप्लेस कर दिया और इसने अलाइनमेंट किया है. किसके साथ अलाइन किया है? UNCRPD के साथ. और इसके साथ ही ये इसके ऊपर वर्क कर रहा है कि किस तरीके से हम जो डिसेबिलिटी के लोग हैं उनके लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं. तो मेनली क्या है, मेनली जो हमारी पॉलिसी है वो ये है कि जितने भी पॉलिसीज़, जितने भी लेजिस्लेशन है, सभी में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके बारे में बात की गई है. और मेनली इनके लिए जो ये RPWD एक्ट आया है 2016 में, उसके अंदर ये दिया गया है कि इन व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति के रूप में CBR क्या है, बहुत ही अनिवार्य चीज़ है, एक अनिवार्य है, मतलब मैंडेट है ये पॉलिसी या एक चीज़, हम एक स्ट्रेटेजी हम इसे कह सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा नेशनल प्रोग्राम्स. जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं
वो, और दूसरा जितने भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव टू प्रमोट डिसेबिलिटी इंक्लूजन, मेनी ऑफ विच इनकॉर्पोरेट CBR प्रिंसिपल्स। CBR के जो प्रिंसिपल्स हैं हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, उन प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या किया है, इन्होंने बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं ताकि जो डिसेबिलिटी की इंक्लूज़न को प्रमोट किया जा सके, और एक ये इनिशिएटिव है इनकी इंक्लूज़न को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन यानी सुगम्य भारत अभियान जो है किस पर एम करता है, एम्स टू क्रिएट बैरियर फ्री एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक प्लेसेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, देयरबाय फैसिलिटेटिंग देयर पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ। जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन आया, सुगम्य भारत अभियान, ये किस लिए आया है, ये बाधा मुक्त वातावरण की बात करता है, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात करता है, सो दैट कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है इजीली एक्सेसिबल कर पाए, जहाँ भी उन्हें पहुँचना है, जो चीज़ें हैं उनकी हर एक चीज़ तक पहुँच जो है उसमें सुधार हो सके, इसलिए ये कार्यक्रम चलाया गया। और इसी तरह की बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो और भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए हैं, या अदर कंट्रीज़ भी हैं जो अपने अपनी कंट्रीज़ में चला रही हैं, या वर्ल्ड वाइड भी हम बात करें, UNCPRD है, WHO है, इन्होंने भी क्या है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्टनरशिप्स इन कोलैबोरेशन। किस तरह की पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन किसके साथ है। द इंडियन गवर्नमेंट कोलैबोरेट विद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी NGOs हैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप की है। डिसेबिलिटी राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, सभी के साथ, जो भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबल पर्सन के राइट्स के लिए काम कर रही है, या जो NGOs है जो इनके लिए काम कर रहे हैं, या कोई इंटरनेशनल एजेंसी है जो इस तरह का कोई काम कर रही है, उन सबके साथ पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन किया है ताकि CBR प्रोग्राम को और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके और इसके अंदर और सुधार लाया जा सके। नए चेंजेस जितने भी हैं, क्या हमें बैरियर आ रहे हैं आज के टाइम में, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन पर और काम करके उन्हें सुधारा जा सके। And organizations such as National Center for Promotion of Employment for Disability People NCPEDP, एक्शन एड इंडिया एंड हैंडीकैप इंटरनेशनल, जो आज जानी जाती है ह्यूमैनिटी एंड इंक्लूजन के नाम से, वर्क क्लोजली विद गवर्नमेंट एजेंसीज टू एडवोकेट फॉर डिसेबिलिटी राइट्स एंड इम्प्लीमेंट ऑफ CBR इनिशिएटिव। ये जो है दो हमें NGOs के या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आज बहुत ही बड़े लेवल पे गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि जो है वो लोग एडवोकेट कर सके डिसेबिलिटी पर्सनस के राइट्स को और CBR को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये इस चीज़ के अंदर कहा गया है। यहाँ पर आपको हिंदी में भी दिया गया है। देखिए मेरी सारी वीडियोस जो है मैं कोशिश यही करती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज के टाइम में मोस्टली स्टूडेंट्स बायलिंगुअल फॉलो करते हैं और कुछ वर्ड्स हिंदी के या इंग्लिश के ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों जब एक साथ होती है तो आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही आपको दिए गए हैं। Next point is capacity building. Capacity building is the government conduct training program. कैपेसिटी किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं। अब CBR प्रोग्राम को कंडक्ट करना या इम्प्लीमेंट करना किसी एक व्यक्ति का या किसी एक ग्रुप के अंदर की बात नहीं है कि एक ग्रुप कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें बहुत सारी कैपेसिटी चाहिए, वी वांट कैपेसिटी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एजुकेटर, सोशल वर्कर, कम्युनिटी लीडर्स टू बिल्ड देयर कैपेसिटी इन डिलीवरिंग CBR सर्विसेज। इफ़ यू आर अ स्पेशल एजुकेटर यू आर ऑल्सो अ CBR सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं और इस तरीके से उसको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आप इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूजन में आप भी भागीदार बन रहे हैं, तो आप क्या है, CBR सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो इस तरह जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल में आ जाते हैं, उसके मेडिकल साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या XYZ जिस भी तरह के ABA स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, ABA थेरेपिस्ट हो गया, जो भी हैं वो सब किस में आ रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल में आ रहे हैं। उसके बाद है सोशल वर्कर्स है, कम्युनिटी लीडर्स है, जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर ये अलग अलग रोल पे जो है उन सब के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर अवेलेबल। तो वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो किस लिए हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, ताकि उन बच्चों का या जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको हम एम्पावर कर सकें और उनका इंक्लूजन कर सकें।
Training modules cover the areas such as disability awareness, rehabilitation techniques, inclusion education and community mobilization. ये जो मेन एरियाज है जिसको ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कवर करते हैं. These capacity building efforts aims to ensure that stakeholders have the necessary knowledge and skills to support person with disability effectively. ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो क्यों किए जा रहे हैं? वो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जो इन ट्रेनिंग मॉड्यूल से निकलने वाले जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल चाहे आप थेरेपिस्ट हैं, चाहे आप स्पेशल एजुकेटर हैं, सोशल वर्कर हैं, या आप कोई भी एक एजुकेशनिस्ट हैं जो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हों, तो आपके लिए जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं? वो ये इंश्योर करते हैं कि जब आप इस ट्रेनिंग मॉड्यूल से निकलें तो इन बच्चों के साथ काम कर सके और उनको इंडिपेंडेंट बनाने में, उनका इंक्लूजन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके, और प्रभावी ढंग से आप समर्थन देने के लिए आपके पास जितना भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, स्किल्स है, वो आपके पास होना चाहिए. ये नहीं कि आपने कोई कोर्स कर लिया लेकिन आपके पास वो स्किल्स नहीं है, वो नॉलेज नहीं है और आप उस बच्चे के साथ डील ही नहीं कर पा रहे हैं. तो इस तरह का नहीं होना चाहिए. हालांकि आज के टाइम में भी स्पेशल एजुकेशन के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो नॉन अटेंडिंग काम करवा रहे हैं. बच्चे वहाँ से स्पेशल एजुकेटर बन के आ रहे हैं जो कभी इस कॉलेज ही नहीं गए, जिन्होंने कभी बच्चों के साथ काम ही नहीं किया, बट वो जब एक्चुअल में फील्ड में उतरेंगे then how they will be able to attend the child, how will be able to cater their needs, वो किस तरीके से उनके साथ डील करेंगे, कैसे बच्चों को संभालेंगे. उन्हें सीक्वेंस ही नहीं पता होगा, उन्हें कुछ ये नहीं होगा कि किस तरीके से हाइपर एक्टिविटी बच्चे के साथ डील करना है, किस तरीके से हमें किस बच्चे के साथ डील करना है, उन्हें कुछ नहीं पता होगा. तो हम क्या इंक्लूजन कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए. जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो भी इफ़ेक्टिव या नीड जो बेसिक स्किल्स की ज़रूरत है वो उसमें सिखाई जाएगी. इफ़ यू आर डूइंग द कोर्स नॉन अटेंडिंग देन यू आर नथिंग. आप एक प्रोफेशनल नहीं हैं, आप प्रोफेशनल लेवल पे नहीं पहुँचे हैं. तो मेक श्योर कि जो गवर्नमेंट ने मॉड्यूल्स बनाए हैं उसके थ्रू, प्रोसेस के थ्रू आप चलें ताकि आप उन चीज़ों को, स्किल्स को एक्वायर कर सकें. Next is healthcare services. CBR in India includes the provision of healthcare service at the community level, including rehabilitation therapist, assistive devices and medical care. जैसे ये क्या है कि CBR प्रोग्राम इंडिया के अंदर क्या इंक्लूड करता है? हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूड करता है, जिसके अंदर कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए. और उस हेल्थ केयर सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होगा? रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट एंड असिस्टिव डिवाइसेस. अगर किसी बच्चे को किसी असिस्टिव डिवाइस की ज़रूरत है तो वो असिस्टिव डिवाइस भी अवेलेबल करवाया जाए. और मेडिकल केयर, अगर डेली बेसिस पे उसको कोई चेकअप की नीड है या एक इंटरवल पे उसको हेल्थ चेकअप की नीड है तो वो सारे चेकअप्स उसके करवाए जाए. हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी उसे प्रोवाइड हो. द गवर्नमेंट ऑपरेट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स एंड आउटरीच प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सपोर्ट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड देयर फैमिलीज़. जो गवर्नमेंट है काफ़ी सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर को ऑपरेट कर रही है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एंड आउटरीच प्रोग्राम्स को ऑपरेट कर रहे हैं, जो एक हेल्थ केयर सपोर्ट के ऊपर क्या है, व्यापक रूप से उनके ऊपर एक सहायता प्रदान करने वाले जो केंद्र हैं उनके ऊपर जो है जानकारी दे रही है. और इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो चला रहे हैं, सेंटर्स चला रहे हैं, जो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी प्रभावशाली भी है. Next point is education. Inclusive education is a key component of CBR in India with initiatives such as Sarv Shiksha Abhiyan and inclusive education for disabled at secondary stage program aiming to ensure access to education for all children including those with disability. यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो की कंपोनेंट है CBR प्रोग्राम में, बिकॉज इसने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान आया और IEDSS आया. इन प्रोग्राम्स के साथ इन्होंने ये एम जो इन्होंने रखा और इसको इंश्योर किया कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन फॉर ऑल की जो हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, वो एजुकेशन फॉर ऑल पहले किसी बिना भेदभाव के आधार पे थी, लेकिन अब भेदभाव, उस भेदभाव में ये भी है कि विकलांगता या दिव्यांगता के आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं होना, या जो भी सपोर्ट सर्विस है जिनकी नीड है वो सर्विसेज इनको दी जा सके, इसका प्रोविज़न है. ये जो है इसके अंदर एक और चीज़ है कि समावेशी शिक्षा शास्त्र में शिक्षक प्रशिक्षण हो सके, यानी जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी इसके अकॉर्डिंग दी जा सके. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट.
CBR programs in India include initiative to promote the economic empowerment of person with disability through vocational training and skill development and job placement services। जो CBR प्रोग्राम है इंडिया में किस तरह के इनिशिएटिव ले रहा है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज जो है अवेलेबल करवा रहे हैं। द गवर्नमेंट्स नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC ऑफर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो NSDC है वो काफ़ी जो स्किल प्रोग्राम्स है ट्रेनिंग के वो ऑफ़र कर रहे हैं, स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जो मेनली जो डिज़ाइन किए गए हैं वो स्पेसिफिकली PWDs के अकॉर्डिंग किए गए हैं। वाइल स्कीम्स लाइक द नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट। यानी ये प्रोग्राम जो है लाइक NSDC है, इन्होंने स्किल प्रोग्राम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ऑफ़र किए हैं, और जो NHFDC है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोवाइड करवा रही है पर्सन विद डिसेबिलिटी को। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव है ये CBR प्रोग्राम के अंदर ही आ रहे हैं, यानी कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन उन बच्चों का हो रहा है। और इसी तरीके से अलग अलग बहुत सारे आपको मिलेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी NGOs लाइक गवर्नमेंट NGOs हैं या नॉन गवर्नमेंट NGOs, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रही हैं इनके लिए, ताकि इन बच्चों के लिए अच्छा जो एजुकेशन है या जो अच्छा स्ट्रक्चर है एक वो प्रोवाइड करवाया जा सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। The National Rural Health Mission launched by the Government of India in 2005 now subsumed under the National Health Mission। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 2005 में लॉन्च किया गया, जो अब किस में आता है नेशनल हेल्थ मिशन में आता है। और ये एक एग्जाम्पल है गवर्नमेंट प्रोग्राम का जो CBR को इनकॉर्पोरेट करता है, CBR प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करता है टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर एक्सेस टू द रूरल पॉपुलेशन एंड इंक्लूडिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी। NRHM एम करता है क्या प्रोवाइड करवाता है, एक तो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू द ऑल विद अ फोकस ऑन अनडिजर्व्ड रूरल एरिया। जो अनडिजर्व्ड रूरल एरिया है या जहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है उन सब पर भी ये वर्क कर रहे हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि इनका लक्ष्य यही है कि वो एक्सेसिबिलिटी जो है दे सकें, और जो जितनी भी सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उनको उपलब्ध करवा सकें। इसके ऊपर ये लोग जो है काम कर रहे हैं। अंडर NRHM द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, CHC जो है या PHC जो है, सब सेंटर इन रूरल कम्युनिटीज़ ये बनाए गए हैं गाँव में, अलग अलग एरियाज़ में, ताकि रिहैबिलिटेशन को फोकस किया जा सके। These healthcare facilities serve as a hub for providing CBR services such as physiotherapy, occupational therapy, speech therapy and provision of assistive devices also। ये जो है अलग तरह की जितने भी थेरेपीज़ की नीड्स हैं, जिस तरह की या जितने भी सहायक उपकरण है, असिस्टिव डिवाइसेस की हमें नीड है, तो वो सारी सेवाएं जो प्रदान करने के लिए ये जो सेवाएं हैं, सुलभ सेवाएं हैं, वो प्रोवाइड करवाई गई हैं। ये सारी सुविधाएं जो है वो किसके अंडर हैं, NRHM के तहत ही हैं। एडिशनली इसके अलावा क्या है, NRHM सपोर्ट करता है कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव को फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी जितना जल्दी हो सके अर्ली जो है डिटेक्शन हो सके, जो भी डिसेबिलिटी है उसका आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन भी अर्ली हो सके। हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम एंड द ट्रेनिंग ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, यानी इन लोगों को जो ट्रेनिंग के लिए भी कि जो हमारी कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी में हेल्थ वर्कर जो है इनकी भी ट्रेनिंग हो सके कि किस तरीके से डिसेबिलिटी के बच्चों के साथ काम किया जाता है या डिसेबिलिटी फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं वो। Through NRHM, government aims to strengthen the healthcare infrastructure at the grassroots level and ensure that persons with disability receive the care and support they need within their community। ये इंश्योर करते हैं कि जितनी भी इनको नीड है, जिस भी तरह की इनको केयर की नीड है, सपोर्ट की नीड है, वो सारे नीड्स और इनके सपोर्ट जो है वो इन्हीं की कम्युनिटी में जहाँ ये रहते हैं, जहाँ इनका एक ग्रुप है, ये हम कह सकते हैं इनकी कम्युनिटी, फैमिली है, समुदाय जहाँ ये लोग रह रहे हैं, उसी एक सर्कमस्टांसेस के अंदर इनको वो सारे सर्विसेज प्रोवाइड हो सके। ये जो है इनका लक्ष्य है ज़मीनी स्तर का, ग्रास रूट लेवल का।
सो ये आज की हमारी वीडियो थी फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए टॉपिक्स चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको करना है या कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।